नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज के समय में पति पत्नी का विवाद होना एक कॉमन ट्रेंड बन गया है, ट्रेंडिंग में है। आज के टाइम में अगर आप कोर्ट कचहरी या थाने में जाकर देखोगे तो सबसे ज़्यादा शिकायतें पत्नी की मिलेंगी, किसी और व्यक्ति की नहीं होंगी। कोई आज के टाइम में ज़मीनी विवाद नहीं होता है, कोई आज के टाइम में कत्ल मर्डर नहीं होते हैं, कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा पति पत्नी का झगड़ा ही चल रहा है। थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं जाओ, हर जगह भीड़ भड़का, बस आपको पति पत्नी का मैटर ही मिलेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर भी आप ये समझें कि मैं ही एक अकेला हूँ, तो आप इस गलती ये भूल कर रहे हैं कि आप सिर्फ अकेले हैं। ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों परिवार टूटे पड़े हैं और पता ना कितने हैं, क्योंकि कुछ एक स्पेसिफिक आप जगह देखोगे, ऐसे पता ना कितने कोर्ट हैं जहाँ पर हर जगह ये प्रोसेस चल रही है। तो बहरहाल आज बात करते हैं कि एक पत्नी अगर आपकी मायके चली जाती है, आपसे रूठ कर, लड़ाई झगड़ा करके या फिर किसी प्रकार से आपको छोड़कर मायके चली जाती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, ये हैं, सोचते हैं कि सर मैं तो अपनी पत्नी रखना चाहता हूँ, लेकिन वो खुद नहीं रह रही है। रोते हैं, परेशान होते हैं, बिलखते हैं, जहर तक खा लेते हैं, जीवन तक त्याग देते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस पत्नी को आपसे प्रेम होगा वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, आपको दुख एक क्षण नहीं देगी। वो खुद झेल लेगी अपने ऊपर, लेकिन तुमको नहीं देगी। वो उसे तुम 10 बार कुछ कहो, कुछ भी, मतलब कोई भी वो नहीं है, वो उसे अपना पति ही सबसे ज़्यादा प्रेम ही होगा और सबसे ज़्यादा उसको ही लगाव होगा जो महिला तुमसे प्रेम करेगी। तुम उसको प्रेम करते हो लेकिन तुमसे वो नहीं करती है, तो कोई उस प्रेम का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तुमको छोड़कर ही जाएगी, क्योंकि उसको तुम पसंद ही नहीं हो या तुमसे वो प्रेम ही नहीं करती है, इसलिए तुम्हें छोड़ के चली गई है। और जब वो तुमसे प्रेम करेगी ना, तो तुम छोड़कर भागोगे उसको, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर नहीं भागेगी। तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हारे घर को सबको बनाएगी, चलाएगी, लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं जाएगी वो। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे सामने आया था कि पत्नी जो है वो पति से परेशान थी। वो पति जो है दारू पीता था, लेकिन वो कहती थी कि सर मेरे पास आई तो मुझे कही कि सर मुझे जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा गाली देता है और परेशान करता है, मैं मायके में आ गई हूँ, मैं सर बताइए क्या करूँ। तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा देखो संभाल सकते हो परिवार को तो सुधारने की कोशिश करो, 1-2 मौका और दो, जीवन ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको कानूनी प्रक्रिया अपनाना है तो अपना सकते हैं। तो उसने कहा सर मुझे कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनानी है, क्योंकि मुझे अपने पति को दुख नहीं देना है। वो जैसे भी हैं, आज न तो कल, कभी न कभी तो उनको मेरी याद आएगी, कभी न कभी तो उनको मेरा दर्द दुख महसूस होगा, तो मुझे खुद लेकर जाएंगे वो, लेकिन मैं उनके ऊपर प्रक्रिया नहीं करूँगी, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं करूँगी। ऐसी भी महिलाएं हैं, कुछ, हर महिला एक जैसी नहीं होती है। कुछ महिलाएं अपने को दुख दे सकती हैं लेकिन अपने पति को दुख नहीं सकती हैं, ऐसी भी महिलाएं होती हैं। तो अगर आपसे वो पत्नी प्रेम करती तो वो आपके पास आती, और अगर आपके पास चली गई है और आप उसको हर प्रकार से कानूनी प्रक्रिया से, उसको भी पता है कि भाई काफ़ी कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वो कुछ और चाह रही है, तो फिर वो महिला वो आपसे प्रेम करती नहीं है, या फिर वो किसी प्रकार की डिमांड कर रही है, पैसा दो, संपत्ति दो मुझे, तो फिर वो आपकी संपत्ति और आपसे पैसे से प्रेम करती है, आपसे नहीं करती है। जो महिला आपसे और आपके सम्मान से प्रेम करेगी ना, तो वो आपसे दूर कभी जाएगी ही नहीं। और जो चली गई है उसको जाने दो, फिर उसको वापस लाने की कोशिश मत करो। जिस महिला ने आपको त्याग दिया है तो आप उसके तरफ को मुंह करके भी मत देखो, क्योंकि वरना वो आज न तो कल तुम्हें दुख ही देगी। आज दुख का दी एंड हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जब एक समय आएगा आपका, जब एक उम्र आ जाएगी आपकी, तब आपके पास में वो दुख आपको असहनीय होगा। इस उम्र में जाकर जब लोग 50, 55, 45 क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर लोग जो है वो सोचते हैं चलो बाबा बन जाए। आपने देखा होगा कुंभ का मेला जगह था, उस समय कितने पति अपनी पत्नियों से पीड़ित होकर बाबा बन गए। क्यों? क्योंकि उनके सामने रास्ता खत्म हो गया, विकल्प भी खत्म हो गया, और वो इतने पीड़ित थे कि उन्होंने अपने जीवन त्यागने से बेहतर है कि उन्होंने संन्यास को प्रेम कर लिया, तो जीवन उस तरीके से उन्होंने मोड़ दिया। तो इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आ रही है कि वो पत्नी बार बार मैके जा रही है, रूठ के जा रही है, या उसने मुकदमे कर दिए हैं, तो निर्णय लेने का समय है आपका। अगर आप इन सब चीज़ों से जूझते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको जूझने का समय बीत जाएगा पूरा। तो आपको
एक निर्णय लेना है जीवन का, और जीवन के बाद जो है अब अगले स्टेप का मतलब सोचना है आपके लिए। अब ऐसे समय पर आपको जो पत्नी चली गई है और आपने भी उससे मोह दूर कर दिया है, क्योंकि कर नहीं दिया है तो करने की प्रयास करिएगा। अगर आपका मोह छूट नहीं रहा है, उससे प्रेम छूट नहीं रहा है, तो उसको प्रयास करिए, क्योंकि अब जो है चीज़ें बदल रही हैं। जिसको देखो, महिला पत्नी जो है वो पत्नी का ये धर्म है, आज से नहीं पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि वो अपने मायके को छोड़कर ससुराल में आती है। और जो महिला ससुराल को छोड़कर मायके में जा रही है, यानी कि वो उल्टी गंगा बहा रही है, विपरीत जा रही है। तो विपरीत जा रही है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो तुम्हारे घर पे आई नहीं है, वो अपने मायके ही ज़्यादा प्रेम करती है, मायके में ज़्यादा रहना चाहती है और तुम्हारे घर रहना नहीं चाहती है। और जो रहना ही नहीं चाहती है तो फिर उसको रख कैसे सकते हो तुम? ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते हो। अब वो समय चला गया कि ज़बरदस्ती पत्नी को अपने घर में बंद करके रख लो। अब तो ज़माना बदल गया है। तो ऐसी महिला के लिए अगर इस तरह की चीज़ें कर रही है, वो लगातार बार बार कर रही है, तो आप जो है अपना मत बदलिए, अपने जीवन को दिशा बदलिए उसकी, और प्रयास करिए कि अब जो है जीवन में वो महिला नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप बार बार वो आएगी और बार बार वही काम करेगी तो फिर आप हमेशा मेंटली टॉर्चर होते रहोगे, और हो सकता है कि इस गलती की वजह से आप बार बार अपना कहीं नुकसान कर लो, या फिर अपने जीवन को त्यागने के प्रयास कर लो। या फिर बहुत सारे लोग जो अपना आजकल जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटों को भी बचाओ, ऐसा भी वो लिख के अपने सुसाइड नोट में जा रहे हैं। तो ऐसे गलती आप ना करें। इससे बढ़िया है कि अब जो है वो, अगर वो पत्नी नहीं आ रही है तो मत आने दो, मुकदमे कर रही है करने दो, झेल लो, जितना झेल सकते हो झेल लीजिए। 3 मुकदमे तो कॉमन आएंगे आपके ऊपर, मेंटेनेंस, डीबी और 498। ये 3 मुकदमे तो आपके ऊपर कॉमन आने ही आने हैं। जब आपसे पत्नी होगी तो ये आप ये मत समझिए कि भाई ये मुकदमे हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये 3 मुकदमे तो आप ये दिमाग में सोच लीजिए कि ये मेरे पास आएंगे, और जब आएंगे तो मुझे झेलने के लिए तैयार रहना है मुझे। अगर इन सब चीज़ों को झेल लो तो आज पता रहेगी आपके लिए, तो फिर भविष्य में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप बुलाना चाहते हैं उसके लिए, तो बुलाने के लिए मैं आपको एक लीगल प्रोसेस बता देता हूँ, जिसको आपको अपनाओगे और शॉर्ट टाइम में आपको पता लग जाएगा कि वो आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहली बात कि आप अपनी एक एप्लीकेशन अपने ही जो आपका जिला पड़ता है उसके डीएम साहब को दीजिए। उसमें लिखिए कि मैं अपनी पत्नी को हर प्रकार से रखना चाहता हूँ, लेकिन वो खुद नहीं आ रही है। उसमें क्या होगा, मैं प्रक्रिया छोटी दे देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, उसको ना करके मैं शॉर्ट में देता हूँ कि उसमें बयान रिकॉर्ड होता है, लड़की को बुलाया जाएगा, बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद वो आना चाहती है नहीं आना चाहती, क्यों नहीं आना चाहती, वो सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और मेंशन करने के आधार पर आपको वो फिर उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी लेकर उसको रखना है आपके पास में। दूसरा, एक एसएसपी को अपनी कंप्लेंट कर दीजिए कि मैं रखना चाहता हूँ लेकिन ये खुद नहीं रहना चाहती, कि माता पिता के कहने में या जो भी कारण पीछे है उसको वो सब कुछ लिखते हुए अपने एसएसपी साहब को एक कंप्लेंट दे दीजिए। वो थाने में जाएगी और थाने में मेडिसिन होगा। मेडिसिन होने के बाद जो है उसमें रिपोर्ट लगेगी वो आना क्यों नहीं चाहती है। अगर वो मीडिएटर जो है वो ये रिपोर्ट लगाता है कि दोनों पक्ष आए और समझौता नहीं हुआ, समझौता फेल हुआ, तो ये रिपोर्ट ना लगवाएं। वो बोलें साहब कारण लिख दीजिए कि कारण क्या है, कि क्यों नहीं रहना चाहती साथ में, तो वो कारण लिख देगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप अपने पास रखिए। अब भविष्य में जब किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग होगी, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, घरेलू हिंसा का हो या 498A का हो, तो किसी प्रकार से वो ये नहीं लगा पाएगी सर ये इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, फिर आपके पास ये एविडेंस हो जाएगा कि इसने मुझे छोड़ा है, मेरे घर ये नहीं आ रही है, तो गलती महिला की मानी जाएगी, फिर आपकी मानी नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये सब एविडेंस आपको रखना है। और अगर उसको आना होगा, फिर वही बात आती है कि मायके वो बैठ के चल जाके बैठ गई है, अब वो आना नहीं चाहती है। अगर वो आना चाहती हो तो इसी प्रोसीडिंग के दौरान वो आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो फिर नहीं आएगी साहब। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, ऐसा कोई कानून नहीं बना जो जबरदस्ती महिला को अपने मायके से उठाकर तुम्हारे ससुराल में रख दिया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं बना, कोई ताकत नहीं बनी है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। पूरी वीडियो का सारांश आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक भी आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए उसको, ताकि भविष्य में जो है आपको उस पर लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह आपको मिलते रहें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।